नमस्कार स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ प्रसन्नचित्त होंगे, बिल्कुल, है ना। और पढ़ाई भी चल रही है, आजकल स्कूलों में भी काम चल रहा है ना। चलिए, आज मैं आपके साथ एक बहुत अच्छा क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ और ये क्वेश्चन एपी पर है और ये एक स्टूडेंट है, उनकी प्रॉब्लम है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप समझने की जरूर कोशिश करें और बहुत अच्छा रहेगा कि इस क्वेश्चन को आप पहले खुद करें। ठीक है ना, यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप पहले खुद करें और खुद ना हो पाए तब इसके सॉल्यूशन देखें। हमें मैथमेटिक्स पढ़ना आना चाहिए, मैथमेटिक्स कैसे करा जाता है ये हमें बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए। मैथमेटिक्स अच्छी तरह करने का एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि क्वेश्चन को पहले में खुद ट्राई करना चाहिए। जब तक हम क्वेश्चन को खुद ट्राई नहीं करेंगे और केवल बिना ट्राई करे इसके सॉल्यूशन को देख लेंगे तो विश्वास करिए हम उस तरह के दूसरे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, इस तरह की बातों को जरूर माने। चलिए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, लेकिन पहले आप खुद ट्राई करिएगा। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट आप देख रहे हैं, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा कि एक रोड पर टोटल स्टोन्स हैं ऑड। ये कितने हैं स्टूडेंट? ऑड है, ठीक है ना, ऑड। इसके बीच में कोई इधर चला होगा, यहां पर बीच में आएगा, इधर से भी कुछ स्टोन्स जा रहे होंगे, ठीक है ना, और इधर ये मिडिल स्टोन है। क्लियर है? ऑड नंबर है, ये स्टोन के जो नंबर्स हैं वो ऑड हैं, वो 5 हो सकते हैं, वो 7 हो सकते हैं, वो 9 हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं। तो जब ऑड हैं तो हम ऑड नंबर क्या मान के चलेंगे? नंबर ऑफ स्टोन क्या मान के चलेंगे? लेट नंबर ऑफ स्टोन कितना मान के चलें? 2n+1। ठीक है, और उन सभी ऑड जो आपके पास स्टोन है उन सब के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितने बार दे रखी है? आपको दे रखी है 10 मीटर। यहां से तक ये 10 मीटर है, यहां से तक 10 मीटर है, यहां पर भी 10 मीटर है। ठीक है, इसी तरह से ये भी 10 मीटर अवेलेबल है। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि एक आदमी यहां से स्टार्ट होता है, स्टोन को लेकर यहां से स्टार्ट होता है और मिडिल में आना होता है उसको। यहां पर आएगा, यहां पर भी स्टोन होगा एक, ठीक है ना, यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी 10 मीटर होगी। यहां पर भी एक स्टोन होगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी 10 मीटर होगी। वो क्या करता है कि यहां से काम स्टार्ट करता है या वो इधर से काम स्टार्ट करता है, एक कॉर्नर से स्टार्ट करता है और टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करता है? वो 3 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा ये काम मीटर में है और टोटल डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में। अब आपको बताना है कि कितने स्टोन्स हैं। मैंने लिखा नंबर ऑफ द स्टोन्स कितना है, वो है 2n+1। अब इसका बीच का जो टर्म्स होगा वो कौन से नंबर का होगा? देखिए आपके पास नंबर है 1 2 3 4 और 5, तो बीच का कौन सा नंबर है? थर्ड है। बीच का नंबर कौन सा आपके पास? थर्ड है। थर्ड कैसे निकाला आपने? थर्ड निकाला आपने कि इन सबको ऐड करा +1 / 2, राइट। अब आप इसका बीच का मिडिल टर्म कौन सा निकालोगे? मिडिल टर्म कौन सा होगा? मिडिल टर्म आएगा आपके पास 2n+1 अपॉन 2th टर्म। तो ये हो जाएगा आपके पास n+1th टर्म। यदि मैं इसको पहला टर्म मान के चलूं, इसको a1 मान के चलूं, इसको मैं a2 मान के चलूं, इसको मैं a3 मान के चलूं, ये मेरे पास a4 है, तो ये जो टर्म्स होगा ना, ये टर्म्स होगा मेरे पास n+1th टर्म, राइट। ये कौन सा होगा? ये होगा n+2th टर्म। ये कौन सा टर्म होगा? ये टर्म होगा n+3th टर्म। और ये जो टर्म होगा दैट इज द 2n+1th टर्म, ये आएगा। ठीक है जी। अब क्या करना है? पहले मुझे यहां से यहां तक की टोटल स्टोन को लेके यहां पर आना है, ठीक है। फिर ये सारे स्टोन भी लाने हैं, ये सभी स्टोन भी मेरे को यहां पर लेके आने हैं। इस तरह से बनाना। मान लेता हूं यहां से यहां तक की डिस्टेंस को S1 मान लूं और इसमें टोटल डिस्टेंस जो कवर होगी उसको मैं क्या मान लूं? S2 मान लूं। तो S1 + S2 का दोनों का जो सम है वो आपको 3 किलोमीटर दे रखा है, ठीक है। अब जरा S1 कैसे निकलेगा? S1 निकालने के लिए क्या होगा जरा देखें। एक आदमी जब यहां से स्टार्ट होगा तो कहां तक जाएगा? वो यहां तक जाएगा,
यहां से लेकर यहां तक जाएगा, कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? देखिए एक छोटी फिर बात समझ लें, ये थर्ड पोजीशन है, आपको यहां से यहां तक 10 गए, फिर यहां पर आप 10 गए, तो कितनी डिस्टेंस कवर किया हमने? 20। भाई यहां से लेकर यहां तक कितने टर्म्स हैं? n टर्म, n+1 टर्म्स हैं, लेकिन यहां से डिस्टेंस कितनी बनेगी? ये डिस्टेंस तो ये बनेगी ना, पहली डिस्टेंस ये आएगी, दूसरी ये आएगी, थर्ड ये आएगी, तो यहां से तक डिस्टेंस कितनी बनेगी? ये n डिस्टेंस बनेगी। कहने का मतलब है इसको डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितनी डिस्टेंस कवर करनी होगी? 10 10 10, कितने टाइम? n टाइम, तो ये हो जाएगा 10n। समझ रहे हो? बात क्लियर है? ठीक है। अब उसने क्या किया, उस स्टोन को लेकर वो यहां पर आदमी आ चुका है, अब यहां पर खड़ा है आदमी, अब वो यहां से फिर इस स्टोन को लेने जाएगा, इस स्टोन को ध्यान रखिएगा, तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? यहां से यहां तक, यहां से यहां तक डिस्टेंस कवर करेगा वो 10 × n-1, इधर से यहां तक आने में, फिर इस स्टोन को लेकर दोबारा वो यहां से यहां पर आएगा, तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? इतनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो कितने मतलब वो 2 टाइम हो गया, ये 2 टाइम हो गया सब, इसका इतना आ गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस पहले स्टैंड को लेकर वो यहां पर गया, डिस्टेंस कितनी कवर करेगा? 10 × n। ये 10n+1 क्यों नहीं हुआ? क्यों? ये डिस्टेंस जो है वो कितनी होंगी? n टाइम होंगी। 10 जो कितने बार रिपीट करा जाएगा? n टाइम रिपीट करा जाएगा। अब इस स्टैंड को लेकर यहां पर पहुंच गया है, अब वापस उसको यहां पर आना है, तो यहां पर आने में, सेकंड स्टोन को आने में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? वो डिस्टेंस करेगा 10 × n-1। क्यों? यहां से यहां तक जो टर्म्स होंगे वो कितने होंगे? n-1 रिपीट हो रहे होंगे, इंटू 10। दोबारा इसको लेके जाएंगे तो 10 × n-1 ही करेगा, तो 2 टाइम हो गया। अब दोबारा आदमी यहां पर खड़ा है, अब उसको क्या आना है? इस पर आना है, इस स्टोन पर, ठीक है ना, यहां पर। जब यहां पर आएगा तो उसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ी होगी? 10 × n-2 इधर आने में, इसको फिर वापस जाने में, तो कितना हो जाएगा? ये 2 टाइम हो जाएगा। प्लस उसी तरह से आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 × 10 × n- कितना होगा? 3 एंड सो ऑन। लास्ट में क्या होगा आपके पास? ये कौन सा टर्म होगा? ये nth टर्म होगा, है ना। तब जब आपको इसको लाने में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? यहां से तक 10 और फिर यहां से तक 10, तो लास्ट में उसको कितना होगा? 10 × 1, सॉरी यहां से तक 10 आएगा, फिर 10 इधर जाएगा, तो 10 × क्या होगा? 2। ये डिस्टेंस कवर करेगा। क्लियर है? बात समझ आ गई आपको बहुत अच्छी तरह से? क्यों जब आदमी यहां खड़ा था तो इसको लेने गया होगा, फिर इसको लेके आया होगा, इतना आ गया। ये आपके पास S1 आया। इसको और अच्छी तरह से लिखना चाहें तो आप लिख लें 10n+2 कॉमन ले लें सब में से, ठीक है। चाहे तो आप 2 × 10 कॉमन ले सकते हो, 2 × 10 सब में से कॉमन ले सकते हो, और क्या बचेगा यहाँ पर? यहाँ पर जो बचेगा अंदर बचेगा n-1 प्लस n-2 प्लस कितना बचेगा? n-3 एंड सो ऑन प्लस कितना बचेगा? 1 बचेगा, ठीक है। ये आपके पास S1 डिस्टेंस है, ध्यान रखिएगा, 10n + 20, और ये हो जाएगा आपके पास n-1 और प्लस n-2 और n-3 प्लस में एंड सो ऑन प्लस 1, ठीक है। देखिए यहां से लेकर यहां तक आपके पास जो टर्म्स क्रिएट हो रहे हैं वो कितने टर्म्स क्रिएट होंगे? n-1। 1 से लेकर कहां तक टर्म्स होंगे? n-1 टर्म्स तक जाएगा, राइट। अब जरा S1, अब आप S2 को देखें। S2 क्या होगा? अब आदमी यहां पर खड़ा है, ठीक है ना भाई, सारे स्टोन ये लेके यहां पर आ गया, अब यहां पर खड़ा है। अब वो यहां से लेकर इस स्टोन को जाता है, जब वो इस स्टोन को ले जाएगा तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? पहले जाएगा फिर वापस आएगा, तो क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 10 × 2, कितना होगा? 10 × 2, ठीक है। अब जब इसको लेने जाएगा तो क्या करेगा? 10 कितने बार आएगा? 10 आएगा, आपके पास यहां पर 10 2 टाइम आएगा, 10 और 10 क्या हो जाएगा? 10 × 2, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए 10 ऐसे गया, फिर 10 गया, फिर वापस भी आएगा, तो इसका क्या हो जाएगा? 2 टाइम हो जाएगा। यहां पर वास्तव में क्या हुआ था? यहां पर हुआ था 10 × 2 आप ये भी कह सकते हो कि 10 × 1 × 2 टाइम्स,
1, ठीक है ना, एक बार गया फिर उसको रिपीट हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, दूसरे टर्म पर गया तो 2 बार हुआ, इस तरह से थर्ड पर जाएगा तो कितना आएगा, 2 × 10 × 3 इतना आएगा। और इस तरह से वो कितने टर्म्स तक जाएगा, यहां से लेकर यहां तक कितने टर्म्स होंगे, ध्यान रखिएगा, यहां से लेकर यहां तक जब जाएगा तो कुछ टोटल कितने टर्म्स क्रिएट करेगा, वो क्रिएट करेगा एंड सो ऑन, प्लस ये आएगा 2 ब्रैकेट 10 × आपके पास n। ध्यान रखें यहां से लेकर यहां तक ये कौन सा टर्म है, ये आपके पास है, ध्यान रखना है n+2 टर्म है, ये n+3 टर्म है। और जब आप n में से इतने टर्म माइनस करेंगे तो आपके पास कितने रहेंगे, n+1 टर्म्स रहेंगे। लेकिन वो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक के टर्म्स की बात करेंगे तो कितने टर्म्स होंगे, वो आपके पास n टर्म्स होंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने टर्म्स होंगे, वो आपके पास n टर्म्स होंगे। जैसे कहते हैं ना, जितने टर्म्स आपके पास इधर हैं उतने टर्म्स किधर रहेंगे, इधर रहेंगे। ये जो टर्म्स हैं आपके पास n+1 है तो इधर कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, और इधर भी कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, और ये बीच का एक टर्म्स है, ठीक है ना। आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो, पहले टर्म्स को ले जाने के लिए डिस्टेंस कितनी कवर करी, इतनी, दूसरे टर्म को लाने के लिए डिस्टेंस कवर करी इतनी, और nth टर्म को लाने के लिए डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, वो ध्यान रखिएगा, यहाँ जाएगा और फिर वापस आएगा तो इतनी डिस्टेंस कवर करेगा। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, S2 जो है वो कितना आ जाएगा, आप चाहें तो आप यहां पर भी 20 कॉमन ले सकते हो, ये 20 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। जब 20 कॉमन आएगा तो आपके पास क्या रिजल्ट मिलेगा, यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा 20 कॉमन आने के बाद यहाँ पर n आएगा, या इधर से स्टार्ट कर लेता हूँ, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, एंड सो ऑन, यहाँ तक कहाँ तक आएगा, n आएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास S1 ये है और हमारे पास S2 आपके पास ये है, इन दोनों का जो सम है वो 3 किलोमीटर है। तो हम S1 और S2 को और सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहां पर कहां तक जा रहा है, ये n-1 तक जा रहा है, 1 से लेकर कहां तक जा रहा है, n-1 तक जा रहा है। और इसमें भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मैं ऐसे लिख लूं, S1 को जरा देखिएगा, यहां पर मैं 20 कर दूं, 20n, तो यहां पर माइनस का मैं 10n और यहां 20 कर दूं क्या, इस तरह से, तो मुझे 20 सब में से कॉमन आ जाएगा। मुझे क्या हो जाएगा, ये 20 जो है यहाँ कॉमन आ रहा था, तो ये 20 कॉमन मेरा यहाँ से आ जाएगा ना, ऐसा हो जाएगा ना, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ये 1 से लेकर n तक जा रहा है, ये भी 1 से लेकर n तक जा रहा है, ठीक है। ये नंबर, ये पूरा नंबर, राइट, और ये पूरा नंबर, ये दोनों क्या हो गए, एक जैसे हो गए ना, ठीक है। मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूँ, तो मेरे पास S1 + S2 कितना हो जाएगा, S1 + S2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि ये दोनों सेम नंबर, ध्यान रखिएगा, 1 से लेकर n तक ये भी जा रहा है और ये भी 1 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है, और ये दोनों ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा, 40। ये हो जाएगा सर आपके पास 40 और ब्रैकेट में 1 + 2 + 3 अप टू कहाँ तक, n तक। लेकिन ये मत भूल जाना कि यहाँ पर क्या है, -10n भी है। ये -10n क्यों है पता है ना आपको, यहाँ पर क्या था, ये खाली 10n था, यहाँ पर मैंने इसको 20 करा, ठीक है। तो 20 करने के लिए मुझे क्या करना, इसमें 10n माइनस कर दूं, 20 में से 10 ही नहीं रह जाएगा। और ऐसा मैंने क्यों करा कि इन दोनों सीरियों को मैंने सेम बना लिया, क्यों, मैं एक बार ही ऐड कर लूंगा, मुझे दोनों या तो इसको अलग ऐड करना पड़ता है, इसको अलग ऐड करना पड़ता है, अब मैं दोनों को एक साथ ऐड कर सकता हूं। तो S1 + S2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पूरा आपके पास 40, और इसका सम हम जानते हैं 1 + 2 + 3 अप टू n तक का जो सम होता है वो σn होता है, या ये AP है, इसमें AP का फॉर्मूला लगेगा n/2 2a + n-1 × d, d कितना है, 1 है, ये AP वाला फॉर्मूला लगा दिया, माइनस का क्या रहेगा, 10n रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये 20 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 20n, और ये हो जाएगा आपके पास 2 + n-1 - 10n आएगा। ये आपके पास हो जाएगा 20n, और ये हो जाएगा आपके पास n+1 माइनस का 10n, इतना आएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आएगा वो 20n² प्लस कितना आएगा, 20n - 10n इतना आएगा।
इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 20n स्क्वायर प्लस 10n, इतने मीटर डिस्टेंस उसने क्या करी, कवर करी। इट्स क्लियर, कितने मीटर डिस्टेंस कवर करी, उसने डिस्टेंस कवर करी कुल टोटल में आकर 20n स्क्वायर प्लस 10n। ये किस में है पूरा, ये आपके पास मीटर में है, ये पूरा चीज किस में दे रखी है, आपको मीटर में दे रखी है। और इसको सॉल्व करने के लिए एक बार आप इसे कॉपी कर लें, फिर मैं बताता हूं कि इसको आगे सॉल्व करेंगे। बस सॉल्व इतना ही करना है कि इसको कितना होगा, ये 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर का मतलब है ये 3 मीटर्स हो जाएगा, 3000 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। बहुत क्लियर बात समझ में आ गई होगी, ये समझ में आ गई होगी कि आपको यहाँ से ये 10 कितने बार रिपीट होगा, इस पहले स्टोन को ले जाने के लिए कितनी डिस्टेंस कवर करनी होगी, दूसरे स्टोन को ले जाने के लिए कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। ये बात क्लियर आ रही है ना समझ में? ठीक है, बहुत अच्छी तरह से इसे कॉपी करिए, इसके बाद में आपको सॉल्व करूंगा। अब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। बहुत अच्छा रहेगा कि इसमें से आप 10 कॉमन ले लें, 2n स्क्वायर प्लस कितना रहेगा n माइनस का 300 इक्वल टू कितना रहेगा 0, 2n स्क्वायर प्लस का n माइनस का 300 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर आपको चाहिए 600, तो आप कह सकते हो 2n स्क्वायर प्लस 25n माइनस 24n माइनस का 300 इक्वल टू 0 हो जाएगा। आप यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, आप यहाँ पर कॉमन लेने के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं ले सकते, कोई कॉमन नहीं है, खाली n आएगा, तो 2n प्लस कितना आएगा 25 आएगा, और माइनस 12 कॉमन ले लें तो यहाँ से आपके पास 2n माइनस का 25 प्लस 25 इक्वल टू 0 आएगा। तो आप कह सकते हो कि n माइनस का 12 और ये कितना हो जाएगा 2n प्लस 25 इक्वल टू कितना आएगा 0 आएगा। तो ये तो 0 यहाँ से नेगेटिव आएगा तो पॉसिबल नहीं है, तो n कितना आएगा 12 आएगा। आपके पास स्टोन कितने थे, स्टोन्स थे आपके पास 2n प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 12 प्लस 1 दैट इज 25। कितने स्टोन्स हैं टोटल मिलाकर 25 स्टोन्स हैं। बात समझ में आ गई होगी, जरूर ये बात समझ में आ गई होती, बात अपने फ्रेंड के लिए जरूर शेयर करिए। आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।